लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी ओर आ रहा है, आपके पास आ रहा है या आना चाहता है। ओके, तो वो कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है या आना चाहता है, और क्या आप उसे जानते हैं, उसके नाम में क्या अक्षर हो सकता है, और उसका अपीयरेंस कैसा हो सकता है, उसका बिहेवियर कैसा हो सकता है, ये हम जानेंगे। रीडिंग जनरल है ऑफ कोर्स, एंड सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, इसीलिए ओपन माइंडेड होकर सुनिए। लेकिन अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर है, तभी आप यहाँ तक पहुंचे हैं। ओके, विदाउट एनी रीजन आप इस वीडियो तक नहीं पहुंचे। रीडिंग टाइमलेस है, कितने भी महीनों, हफ्तों या सालों बाद आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा क्योंकि जो मैसेज जिस इंसान के पास जब पहुंचना चाहिए वो तभी पहुंचता है। ओके, जो लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरा पेज है शॉप शीबा, शीबा मेरा ही ब्रांड है जहां पर मैं आपको क्रिस्टल्स प्रोवाइड करती हूँ, तो वहां मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, आइए देखते हैं। वैसे किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, सबसे पहले यही कार्ड पॉप आउट हुआ। आई फील कि जो भी इंसान है ये काफी ज्यादा पहले मैं और कार्ड्स निकालूंगी फिर बोलूंगी। आई विल कंसिडर दिस कार्ड। कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, मेल या फीमेल दोनों के लिए आप देख सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हु इज कमिंग टुवर्ड्स यू, हु इज कमिंग। ओके, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, who is coming towards you, who is that? Oh, five of wands, 10 of wands। काफी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ, पहले मैं अरेंज करती हूँ फिर मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। ये कोई ऐसा इंसान है जो पसंद तो बहुत करता है आपको या बहुत करती है। This person likes you a lot. यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा बैरियर है और लंबे समय से ये बैरियर है, लाइक फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम यहाँ से यहाँ पर कोई बैरियर है और ये इंसान आपके पास आ नहीं पा रहा है। एनर्जी ऑफ द डेक, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान फैसला तो करता है या करती है बार बार आपकी तरफ आने के लिए, बट उनका ऑफर, उनका कन्फेशन बहुत ज़्यादा डिले हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि स्लो एनर्जी भी यहाँ पे है। तो समवन हु इज इंटरेस्टेड, कोई ऐसा जो पसंद करता है, आपको चाहता है, एंड फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है और काफ़ी समय से ये इंसान आपको चाहता है ऐसा लगता है। लेकिन क्योंकि यहाँ बैरियर बहुत ज़्यादा हैं, ऑब्स्टेकल्स, चैलेंजेस दिख रहे हैं, उसकी वजह से इनका जो ऑफर है वो बहुत स्लो हो गया है। उनकी अप्रोच, उनका ऑफर, उनकी स्पीड जो है आपकी तरफ आने की वो बहुत स्लो है और ऐसा लगता है कि ये कोई पुराना ऑफर है जो बहुत पहले आना चाहिए था। ये कोई पुराना कन्फेशन है जो बहुत पहले उन्हें करना चाहिए था। इट इज ऑलरेडी अ लेट ऑफर, इट इज ऑलरेडी अ डिलेड ऑफर। ऐसा लगता है कि ऑलरेडी ये एक डिलेड ऑफर है, ऑलरेडी ये एक लेट ऑफर है जो अब तक पहुंचा नहीं है। एंड दे आर एक्चुअली वेरी स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट। ये इस बात को लेकर बहुत चिंता में है। ये जो भी इंसान है, दे आर नॉट इन अ हैप्पी स्पेस। ये इंसान रात में ना सो पाते हैं, ना ही इनको कोई रिलैक्सेशन है, ना ही कोई सुकून है। एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस बना हुआ है इस इंसान को और काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है बिकॉज इनके इनके जो दिल इनका चाहता है उसके अकॉर्डिंग ये विश करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है। बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस है और वही ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस हैं।
मुझे क्लैरिफाई करना होगा। क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। वाई किंग ऑफ कप्स इज हियर? किंग ऑफ कप्स यहाँ क्यों है, आइए देखते हैं। टू ऑफ कप्स, समझ गई मैं। वाई नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज हियर? नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों है? स्टार कार्ड, स्टार कार्ड। क्लैरिफाई नाइन ऑफ swords एंड पेज ऑफ कप्स। अपने आप ही कार्ड्स पॉप आउट हो रहे हैं, क्या है? नाइट ऑफ swords है। क्लैरिफाई टेन ऑफ wands, अगेन swords। Energy of the deck भी है swords, look at this, four of swords। Energy of the deck भी swords है। एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये जो भी इंसान है आपको चाहता है और इसका ऑफर डिले हुआ है, आप भी इसे चाहते हो या पहले चाहते थे। लाइक यू गॉट अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन बिफोर, आप भी पहले इस इंसान की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, नहीं तो आप अब भी इस इंसान को पसंद करते हैं। यू स्टिल लाइक दैट पर्सन, यू स्टिल फील समथिंग फॉर दिस पर्सन। आप अब भी इस इंसान के लिए कुछ फील करते हैं, बिकॉज ऐसा लगता है कि ये दोनों तरफ से है। ये जो फीलिंग है वो म्यूचुअल है। ये जो फीलिंग है, ये प्यार है, ये अट्रैक्शन है, ये म्यूचुअल है। तो प्यार दोनों को ही है, लेकिन इनका कन्फेशन, इनका प्रपोजल, इनका ऑफर बहुत स्लो रहा। और मुझे लगता है कि इतना स्लो कि कहीं ना कहीं वो बहुत डिले होता गया। एनर्जी ऑफ द डेक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे लगता है ओवरऑल एनर्जी है सिर्फ ओवर थिंक करने की और कुछ एक्शन न ले पाने की। एक बेबसी, एक हेल्पलेसनेस मैं देख पा रही हूँ। ओके, तो ये वो इंसान है जिसे आप भी पसंद करते हैं, तो ये आप भी पहचान पाएंगे कि कौन हो सकता है। इस इंसान का कॉम्प्लेक्शन यानी कि स्किन टोन जो है, कॉम्प्लेक्शन जो है, वो बहुत ब्राइट नहीं है। ओके, डस्की साइड हो सकता है लेकिन ब्राइटर साइड नहीं है। दिस पर्सन इज फुल ऑफ एडमायरेशन फॉर यू। ये इंसान आपको बहुत एडमायर करता है। यहाँ स्टार कार्ड आया है। ओके, यू आर द बिगर पर्सनालिटी फॉर दिस पर्सन। इस इंसान के लिए आप एक बिगर पर्सनालिटी हैं। इस इंसान के लिए आप एक हाई पोजिशन्ड पर्सनालिटी हैं। इस इंसान के लिए आप पॉपुलर हैं, या फिर आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत अट्रैक्टिव हैं, बहुत स्मार्ट हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्रीशियस हैं। समहाउ यहाँ पे और भी लोग हैं जो आपके दोस्त बनना चाहेंगे, आपको अपना बनाना चाहेंगे। इस टाइप की पर्सनालिटी है आपकी, अकॉर्डिंग टू देयर पर्सपेक्टिव। या तो उनके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग आपकी पर्सनालिटी ऐसी है जो स्टार की पर्सनालिटी होती है, और स्टार के साथ सभी दोस्ती करना चाहते हैं। स्टार की तरफ सभी अट्रैक्टेड होते हैं, स्टार को सभी अटेंशन देते हैं। ओके, तो उनको आपकी पर्सनालिटी स्टार जैसी लगती है, इसीलिए उनका एडमायरेशन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन उनका ऑफर फिर भी स्लो है। ओके, फिर भी इनका ऑफर स्लो है, क्योंकि यहाँ देख सकते हैं आप कि ये इंसान कितने ज़्यादा परेशान है। ये कुछ सोच सोच कर ही परेशान है, सोच सोच कर ही दिमाग उनका खराब हो रहा है, बिकॉज ऑफ दीज ऑब्स्टेकल्स। तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ये आपके साथ बहुत लाइट कनेक्शन रख पाए, बहुत ज़्यादा इंटेंस बहुत ज़्यादा इंटेंस या बहुत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा ऑफिशियल वो नहीं कर पाए इस कनेक्शन को, या नहीं कर पाई। तो उनकी जो कनेक्शन या इक्वेशन आपके साथ रही है, उसमें भी आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ कि वो बहुत इंटेंस नहीं हो पाया वो रिश्ता, बहुत सीरियस नहीं हो पाया वो रिश्ता, या बहुत ज़्यादा ऑफिशियल नहीं हो पाया। एक फ्रेंडली और एक मोर देन फ्रेंड की वाइब में ही ये रिश्ता कहीं फंसा रह गया, कि जैसे कहते हैं हम फ्रेंड्स हैं, हमारा एक दूसरे की तरफ जेस्चर भी काफ़ी बेसिक है, काफ़ी लाइट है, लेकिन फीलिंग है वो मोर देन फ्रेंड है। तो
एक ऐसी कश्मकश में ये जो कनेक्शन है वो अटका रह गया। एक ऐसी सिचुएशन में ये कनेक्शन स्टक रहा जहां पर आपके साथ इनका फ्रेंडली नेचर या फिर आपके साथ एक पॉजिटिव लाइट वाइब, मोर देन फ्रेंड की फीलिंग, लेकिन नॉट बियॉन्ड दैट, उसके आगे कुछ नहीं। सो दे आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट इट, क्योंकि वो दोस्त नहीं रहना चाहते, नहीं पहले भी नहीं रहना चाहते थे, लेकिन ऑब्स्टेकल्स, देयर आर पीपल स्टॉपिंग देम। यहाँ बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, मे बी ये उनकी फैमिली हो सकती है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं, सोसाइटी, कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ पीपल आई कैन सी। और वो इन सब लोगों की ना सुन के या इन सब लोगों को निग्लेक्ट करके आपके पास जितना जल्दी हो सके आना चाहते हैं, और आ भी सकते हैं। इस इंसान की तरफ से कोई इंस्टेंट, सडन, अनएक्सपेक्टेड कॉल, सडन मैसेज, सडन कॉल या सडन कोई जेस्चर सडनली आपको देखने को मिल सकता है। और अचानक से कोई जेस्चर, अचानक से कोई कॉल, मैसेज या कुछ नोटिफिकेशन, कुछ तो ऐसा देखने को मिलेगा आपको। और सबके लिए नहीं, बट हाँ, जिनके लिए है कि इनको फर्क नहीं पड़ता कि क्या होगा, ये बस आपके पास आना चाहते हैं जल्द से जल्द, फुल स्पीड में, क्योंकि ऑलरेडी इनका ऑफर डिले हो गया है। अब इनकी इच्छा है कि वो जल्द आपके पास आए, लेकिन दो सिचुएशंस के बीच में, दो बातों के बीच में जैसे फंसा हुआ है इनका दिमाग। ये जो भी चैलेंजेस हैं, बैरियर्स हैं, उसकी वजह से ये आपकी तरफ आना तो चाहते हैं फास्ट स्पीड में, लेकिन नहीं आ पा रहे हैं, तभी तो दुखी हैं। मुझे लगता है एक बर्डन फील कर रहे हैं ये, दे आर फीलिंग बर्डन। और बर्डन किस चीज का? कि वो दो सिचुएशंस और दो ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए हैं। दो ऑप्शंस के बीच में फंसे हुए होने का मतलब है कि एक दूसरी डायनामिक्स है, एक दूसरी सिचुएशन है जहां पर अब वो बर्डन फील कर रहे हैं। ओके, अब वो बर्डन फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, बहुत बर्डन है, बहुत उनके ऊपर चैलेंजेस हैं, बहुत उनके ऊपर बैरियर्स हैं, बहुत उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं। ये एक बर्डन जैसा है, और इस बर्डन के चलते उनके लिए फैसला लेना या एकदम से चुन लेना या अपने लिए कुछ फ्रीली डिसाइड कर पाना डिफिकल्ट है। ऑल्दो उनकी मन की इच्छा तो यही है कि वो सब लोगों को निग्लेक्ट करके आपके पास स्पीड में आ जाएं, लेकिन क्योंकि यह बर्डन बहुत ज्यादा है, दे आर नॉट इवन डूइंग दैट। वो ये भी नहीं कर रहे हैं और ना ही कर पाएंगे, ना ही कर पा रही हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है व्यूअर्स, जिसके फैमिली या फ्रेंड्स या सोसाइटी, कम्युनिटी, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, कंफ्यूज भी करते हैं। ऐसे लोग हैं इस इंसान के लाइफ में। जितना मैंने आपको बताया कि इस इंसान का नेचर मुझे लगता है कि इस इंसान का ऐसा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी नहीं है। हो सकता है कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे करते हैं, प्रिटेंड करते हैं, बट एक्चुअल कॉन्फिडेंस जो है वो इस इंसान के अंदर नहीं है। इस इंसान की स्पीड, प्यार में इस इंसान की स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, और ये इंसान आधे से ज़्यादा बातें अपने दिमाग में ही सोच लेता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये अपने दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं, सोच लेते हैं। ओके, अजम्पशंस, अनुमान लगाना, अपना ही गणित लगाना, अनुमान लगाना, यानी कि ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइज करना, ये इनका तरीका है। और कंफ्यूजन दिख रहा है, स्टकनेस दिख रही है। यहाँ पर कोई चेहरे पे हाथ रख के बैठा है, यहाँ पर कोई सर पे हाथ रख के बैठा है, यहाँ किसी की आंखें बंधी हुई हैं, और यहाँ कोई मुंह छुपा रहा है बिल्कुल। तो मुझे लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको फेस करने का भी कॉन्फिडेंस नहीं है। ऑल्दो ये आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत स्लोली आ रहे हैं, दे आर कमिंग टू यू, बट इन अ वेरी स्लो स्पीड, बहुत ही धीरे आ रहे हैं। और वो जब भी कुछ करते हैं, अपना सर पर हाथ रखकर अपना सर पकड़ते हैं कि मैंने गलती कर दी। सो इनका एक लाइन मुझे चैनल हो रही है यहाँ पे,
कि जो भी मैं करना चाहूं, बर्बाद करे अल्फाज मेरे। जो भी मैं कहना चाहूं बर्बाद करे अल्फाज मेरे। एंड देयर इज वन मोर थिंग, एक और बात है यहाँ पे। नो मैटर हाउ मच आई ट्राई, आई ऑलवेज एंड अप डूइंग समथिंग स्टूपिड। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन हमेशा अंत में मैं कुछ स्टूपिड ही करती हूँ या करता हूँ। बर्डन ने, प्रेशर ने और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस या सोशल नॉर्म्स ने इस इंसान को दबाया है, और ये अभी भी फैसला नहीं ले पा रहे हैं। लाइक इनका दिल तो जानता है क्या चाहिए इनको, लेकिन एक सोशली ओपनली जो डिसीजन लेना चाहिए, दे आर नॉट एबल टू डू सो। अभी तक भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, बट मूवमेंट दिख रही है, लेकिन मूवमेंट बहुत स्लो है। इस इंसान के नाम में क्या अल्फाबेट हो सकता है? H for house, B for ball, V for van, R for ice cream, K for kite, U for umbrella, and D for doll. So D, U, R, K, V, H, B, ये उनके नाम का इनिशियल अल्फाबेट हो सकता है, या फिर आपके नाम का भी हो सकता है ये अक्षर आप दोनों के ही नाम में आते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये अल्फाबेट्स, ये लेटर्स आप दोनों के ही नाम में आते हैं। यहाँ बहुत सारे वैन्स हैं और बहुत सारे स्वर्ड्स हैं। इससे पता लगता है कि अट्रैक्शन बहुत है, लेकिन साथ में पेन भी बहुत है। या इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 10/20/30, 2/12/22, 5/15/25। इस इंसान का या फिर आपका, आप दोनों में से किसी का हो सकता है डेट ऑफ बर्थ 5/15/25, 9/19/29। यस, ये लग रहा है मुझे। 10/20/30, 9/19/29, 5/15/25, 2/12/22 एंड 4/14/24। या ये भी, तो ये जो मैंने डेट्स बोले हैं, ये हो सकता है उनका बर्थ डेट है, या आपका डेट है, या कोई और इम्पोर्टेंट डेट है। इस डेट पर कुछ और इम्पोर्टेंट पास्ट में हुआ था, और अगर नहीं हुआ था तो फ्यूचर में हो सकता है। इन्हीं डेट्स में कुछ हो सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो डेट्स यहाँ पे चैनल हुई हैं, इन्हीं डेट्स में से फ्यूचर में कुछ होने की पॉसिबिलिटी है, या पास्ट में हुआ हो सकता है। तो आप कमेंट्स में बताइए। So this was the reading. आप पहचान गए कौन है? और अगर आप पहचाने हैं तो लिखिए आई नो दिस पर्सन आई क्लेम। क्लेम करिए रीडिंग को, कमेंट्स में लिखिए आई नो दिस पर्सन आई क्लेम। डिवाइन स्पिरिट्स को, यूनिवर्स को कमेंट्स में थैंक यू लिखो, और इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करो जो आपके लिए चैनल हुई है। वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए ड्रीम टारो चैनल को, और मेरी एनर्जी के साथ जुड़ जाइए, ताकि फ्यूचर में मैं आपके लिए और चैनलिंग कर सकूं। क्योंकि जो जुड़े होते हैं इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ, उन लोगों के लिए मैसेजेस चैनल होना आसान हो जाता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है मेरी एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं। तो ये तो भाई ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान है, डरपोक इंसान है, कॉन्फिडेंट नहीं है, ओके, कंफ्यूज इंसान है, अंडर कॉन्फिडेंट इंसान है, ओवर थिंक करने वाला इंसान है, और आपकी तरफ अट्रैक्टेड है।
दिस वॉज द रीडिंग। ओके, मुझे तो इसमें कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा क्योंकि यहाँ कंप्लीटली आपका ही डिसीजन है कि आप क्या करोगे। ओके, सो दिस वाज द रीडिंग। और कमेंट में ज़रूर क्लेम करें और लिखें आई नो दिस पर्सन, अगर आप जानते हैं तो। ओके, और उसके अलावा भी यूनिवर्स को, डिवाइन को कमेंट्स में थैंक यू लिखें, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और आप बताइए क्या इस इंसान की यही क्वालिटी है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इस टाइप का ही है या इस टाइप की ही है ये इंसान। अगर आप चाहते हैं लाइफ में प्यार अट्रैक्ट करना तो आप रोज क्वार्ट्ज यूज कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी, हमेशा ज़रूरी नहीं है। बट यू कैन यूज रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एंकलेट, चिप्स, बीड्स, ब्रेसलेट, रिंग वगैरह, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख लेना। ऑथेंटिक रोज क्वार्ट्ज आप यूज कर सकते हैं प्यार अट्रैक्ट करने के लिए। जो लोग थोड़ा कामनेस चाहते हैं वो ब्लैक टर्मोलाइन यूज कर सकते हैं, ब्लैक टर्मोलाइन। ओके, अब इस रीडिंग से हट के बता देती हूँ कि जो लोग मनी का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये यूज कर सकते हैं। दिस इज मनी मैग्नेट। ये मनी मैग्नेट है और ये मनी को, वेल्थ को, अपॉर्चुनिटीज को, गुड लक को अट्रैक्ट करता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। यानी पैसा अट्रैक्ट होगा और बहुत रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ अट्रैक्ट होगा, सक्सेस भी होगी उसमें, प्रॉस्पेरिटी होगी, यानी ऐसा पैसा होगा जो बहुत भाग्य से आएगा। ऐसे अपॉर्चुनिटीज आएंगी जो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज और बहुत ही फ्रूटफुल अपॉर्चुनिटीज होंगी। ओके, तो ये मनी मैग्नेट कुछ ऐसे क्रिस्टल्स का और स्टोन्स का कॉम्बिनेशन है जो मनी को अट्रैक्ट भी करता है और गुड लक को भी अट्रैक्ट करता है। ओके, और रिस्पेक्ट यानी डिग्निटी से आया हुआ पैसा भी और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करता है। इन शॉर्ट, सक्सेस को और वेल्थ को अट्रैक्ट करता है, लेकिन विद डिग्निटी एंड विद गुड लक, अच्छे भाग्य के साथ। तो ये है मनी मैग्नेट। और ये उन लोगों के लिए है जो अलग से, रीडिंग तो हो चुकी है, जो लोग पूछते हैं, मेरे पेज है इंस्टाग्राम पर शीबा, वहां पर काफी क्वेश्चंस आते हैं, मेरी टीम से पूछते हैं, उनको बता रही हूँ मैं। मनी मैग्नेट है ये, मनी अट्रैक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और ऐसा मनी जो बहुत ब्लेस्ड है, बहुत गुड लक के साथ आया है, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा। और यही मनी मैग्नेट एंकलेट भी है। ये फंस गया लिटरली इसमें। आई डोंट नो व्हाट एम आई डूइंग, जस्ट अ सेकेंड। ये है मनी मैग्नेट एंकलेट। लुक एट दिस। इसे आप लोग मनी मैग्नेट लेफ्ट में ही पहनिएगा, एंकलेट भी लेफ्ट में ही पहनिएगा। ये मनी मैग्नेट चिप्स है, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और यस, ये 3 चीजें मनी मैग्नेट में है। ये क्या करता है? मनी को अट्रैक्ट करता है, सक्सेस को अट्रैक्ट करता है, गुड लक को भी अट्रैक्ट करता है, बिजनेस में ग्रोथ होती है और आपका मनी बुरी नजर से बचा हुआ भी रहता है। तो ये है मनी मैग्नेट। ओके, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल, ऑथेंटिक स्टोन मिलेगा, इस तरह के बॉक्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। शीबा मेरा ही ब्रांड है। इन सब चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, लेकिन ध्यान रहे पहनना लेफ्ट में है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।